बहस कर रहे थे कि सामने वाली वैन से धमाके वाले अंदाज में दरवाजा तोड़कर कोई बाहर आता है और ये दोनों बाप बेटा डर कर वापस कार में बैठ जाते हैं। हमला करने वाला इंसान है या जानवर समझ नहीं आ रही। पाँव के किसी जानवर जैसे और हाथ की जगह पर थे और पुलिस इस जानवर जैसे इंसान को पकड़ के ले जाती है और हमें पता चलता है कि शहर में किसी बीमारी की वजह से जानवर की शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। फ्रेंस्क्यू जिसे हमने गाड़ी में देखा था उसकी वाइफ भी इसी बीमारी का शिकार थी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फ्रेंस्क्यू चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ख्याल रखे और उसे अपने पास रखे, लेकिन उसकी बिगड़ी हालत की वजह से डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में ही रखने का मशवरा देते हैं। वो उससे जब मिलने जाता है तो हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती जो कि किसी जानवर से मिलती थी। फ्रेंस्क्यू जब अपने बेटे को उसकी माँ से मिलने का कहता है तो वो कहे क्या करूँगा मैं उससे मिलके, वो तो अब मुझे पहचानती भी नहीं है। फ्रेंस्क्यू कहता है अरे वो तुम्हारी माँ है, वो तो तुम्हें देख के पहचान जाएगी। फ्रेंस्क्यू जिस होटल में काम करता है वहाँ के लोगों ने उसे बताया है कि पास में ही एक हॉस्पिटल कंक्रीट से बनाया गया है कि बहुत मजबूत है और वहाँ जानवर जैसे इंसानों को रखा जाएगा। रात होने पर उन सब तमाम जानवर लोगों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। किसी प्रॉब्लम की वजह से बस गाड़ी में गिर जाती है। बहुत से ऐसे जानवर भरे इंसान मर जाते हैं और कुछ गुम हो जाते हैं। रात को फ्रेंस्क्यू का बेटा भी खिड़की के बाहर किसी अजीब शख्स को देखता है जो कि किसी जानवर जैसा था, लेकिन वो अपना वहम समझ के इसे भूल जाता है। फ्रेंस्क्यू को जैसे ही इस हादसे का पता चलता है तो वो फौरन उस हादसे वाले पे जाता है और अजीब बात पुलिस ऑफिसर से उसे ये पता चलती है ना मरे हुए लोगों में थी और ना ही जिंदा लोगों में, यानी कि वो गुम हो चुकी थी। सीन कट होकर हमें फ्रेंस्क्यू बेटे को स्कूल में दिखाया जाता है जो कि रस्सी खींचने का मुकाबला कर रहा था और हैरत की बात कि उसने मुखालिफ टीम को अकेले ही हरा दिया था। शायद उसमें बहुत ताकत आ गई थी जिसे सोचकर वो खुद भी हैरान था। इस सब में उसका नाम भी टूट चुका था और वो जब घर जा रहा होता है तो उसकी दोस्त उसे फ्राइडे को पार्टी के आने की दावत देती है, पर वो उसे इनकार कर देता है ताकि वो नोटिस करता है कि उसकी कमर की हड्डी बाहर को निकल रही है। वो डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा, लेकिन फ्रेंक्यू को दूसरी जनाब हॉल में वो ही पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसने उसकी वाइफ की खबर दी थी, जो इस वक्त भी कहती है कि आई वाइफ का कुछ पता नहीं चला, मरे हुए लोगों की लिस्ट में उसका नाम नहीं है और जिंदा का हम अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान मॉल में अचानक एक शोर उठता है। अफरा तफरी में जब सारे इकट्ठे होते हैं एक आदमी कहता है कि मैंने यहाँ पे एक अजीब इंसान को देखा। सभी वहाँ एक साइड पे हो जाते हैं, मगर फ्रेंस्क्यू उस अजीब से इंसान को देखने के लिए आगे बढ़ता है। उसे शक था कि उसकी वाइफ ना हो, मगर यहाँ पर तो एक बच्चा था जो कि जानवर की शक्ल अख्तियार कर चुका था, जो फ्रेंक्यू के पास पुलिस को देख के उसकी भागने की कोशिश करता है। उसने हाथ में आई कई चीजों को ऑफिसर की तरफ फेंका, लेकिन असर भी काफी तेज थी और आखिर उसने उस जानवर को पकड़ ही लिया। मॉल से बाहर आने पर फ्रेंक्यू अपनी गाड़ी में सामान रख रहा था, वहीं पे पुलिस ऑफिसर भी आ गई और वो पूछती है कि आपने इतना सामान किसके लिए है। फ्रेंक्यू बहाना करता है और बताता है कि मैं लंबे सैर के लिए बाहर जा रहा हूँ और ये सामान मेरे काम आएगा। हालांकि उसने ये सामान अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खरीदा था। उसे लगता था कि हादसे के बाद उसकी वाइफ जंगल में खो चुकी है। घर आने पर वो अपने बेटे से कहता है कि आज उसने मॉल में एक जानवर भरे इंसान को देखा और काफी सारे ऐसे इंसान हैं जो उस हादसे के बाद जंगल में गुम हो चुके हैं। मुझे लगता है तुम्हारी माँ भी जंगल में गुम हो चुकी है और तुम फिक्र न, माँ को जंगल में ढूंढेंगे। लेकिन फ्रेंस्क्यू के बेटे को तो फ्राइडे को किसी पार्टी में जाना था। फ्रेंस्क्यू ने ना चाहते हुए भी उसे पार्टी में जाने की इजाज़त दी और उससे नसीहत की कि रात 8 बजे से पहले घर लौट आना। पार्टी में काफ़ी मज़ा आ रहा था कि अचानक फ्रेंस्क्यू के बेटे की तबीयत ख़राब हो गई और उसे चक्कर आ रहे थे। वो लड़की उसकी दोस्त थी, उसकी ख़राब हालत को देख के उसे टैबलेट देती है, लेकिन वो टैबलेट खाने की बजाय उसे चाटना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो बिना डरे जंगल की ओर निकल जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो जंगल में था। उसे ऐसा लगा कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। उसके बाद फौरन वो घर आता है और उसके होंठ काफ़ी बदल चुके थे और उसका रंग भी चुका था। उसके डैड जब उसे देखने वॉशरूम की तरफ आते हैं तो वो जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और अपने गले में हाथ डालकर कुछ निकालता है जो कि किसी परिंदे पर था। वो लड़का ये समझ चुका था कि वो भी एक जानवर बन रहा है। वो अपने डैड के साथ डॉग को लेकर जंगल में जाता है।
अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। फ्रेंस्क्यू का बेटा जोर जोर से अपनी माँ को बुला रहा था। जब उसे कोई नहीं मिलता तो थक हार कर वो वहीं पे सो जाते हैं। आधी रात को उनका डॉग किसी को भौंक कर जंगल में भागता है, एक दरख्त के पास आता है और जहाँ ऊपर एक बंदर बना इंसान नजर आता है। ये दोनों जब अपने डॉग को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ फ्रेंस्क्यू के बेटे पे एक ईगल नुमा इंसान हमला करता है। इससे पहले कि वो उस लड़के को मार देता, उसके होंठ देखकर वो उसे छोड़ देता है और वो समझ जाता है कि फ्रेंक्यू का बेटा भी एक जानवर बन रहा है और मुझे उससे कोई खतरा नहीं। लेकिन फिर भी इस लड़ाई में फ्रेंक्यू के बेटे को कुछ चोटें लग चुकी थी, इसलिए फ्रेंक्यू अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। मगर वो वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था वहाँ जाकर उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी कि वो एक जानवर बन चुका है। पर रास्ते में उन दोनों को वही पुलिस ऑफिसर मिल जाती है और वो फ्रेंक्यू से उसकी चोट का पूछती है। लेकिन फ्रेंक्यू बात टालकर कहता है कि नहीं, इसको किसी कुत्ते ने काट लिया है। जिस पर ऑफिसर कहती है नहीं, आपको मेरे साथ हॉस्पिटल तो चलना पड़ेगा। वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। आर्मी के डॉक्टर उनकी पट्टी करते हैं और पुलिस ऑफिसर उसे बताती है गवर्नमेंट ने आर्मी के कंट्रोल में सारा इलाका दे दिया है। खैर फ्रेंक्यू अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है और घर जाकर उसका बेटा अजीब तरीके से अपनी पट्टी खोलकर अपने जख्मों को चाटना शुरू कर देता है। स्कूल लैब में भी जब चूहे जोर से चिल्लाते हैं तो वो जोर से आवाज़ निकाल के उन्हें चुप करा देता है। ऐसा लग रहा था कि वो चूहे उसकी आवाज़ और ज़बान समझ रहे थे। उसके बाद फ्रेंक्यू का बेटा जंगल में एक नदी के पास चला जाता है और नदी में कच्ची मछली पकड़कर खा चुका था और सब एक औरत ने देख लिया था। इससे पहले कि वो औरत कुछ करती, वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल में दोबारा उसे वो ईगल बना इंसान मिलता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था और बाहर गिर रहा था। गिरने की वजह से उसे बहुत सी चोटें और जख्म आ चुके थे। वो यहाँ उसे कुछ कच्ची मछली दे। ईगल वाला इंसान उससे पूछता है कि जगह पता है जहाँ मैं आसानी से उड़ सकूं और गिरकर ना हो सकूं। तो फ्रेंस्क्यू का बेटा कहता है हाँ क्यों नहीं, ऐसी जगह मुझे पता है। वो उसे एक तालाब में लेके जाता है और कहता है तुम यहाँ आज़ादी से उड़ सकते हो, अगर गिरे भी तो पानी में गिरोगे और तुम्हें चोट नहीं आएगी। यहाँ फ्रेंक्यू के होटल में अचानक एक जानवर जैसा इंसान आ जाता है और फ्रेंक्यू पे हमला कर देता है। इससे पहले कि तमाम कस्टमर उस जानवर भरे इंसान से डर जाते, वहाँ के ऑनर आकर उसे गुस्से से कहती है चुप हो जाओ। हैरान जानवर ने भी उसकी आवाज़ समझ ली थी और वो चुप हो गया। फिर वो जानवर वहाँ से भागता है, लेकिन पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। फ्रेंक्यू भी पुलिस के साथ उस जानवर को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और उसे जंगल में अपने बेटे की साइकिल मिलती है। घर आता है और हाथ धोने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे अपने बेटे के कुछ नाखून कटे मिले पड़े होते हैं। फ्रेंक्यू समझ चुका था कि उसका बेटा एक जानवर जैसा इंसान बन रहा है। दिखाया जाता है क्लासरूम में उसका एक दांत टूटकर गिर गया था। मजाक उड़ा जंगल में जाके ईगल भरे इंसान से मिलता है, वहाँ उससे बातें करता है, उससे मिलता है और उसकी जख्मों पे पट्टियाँ करता है। घर आने पे उसके डैड उसको कहते हैं मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। फ्रेंक्यू का बेटा जब उसे अपने हाथ नहीं दिखाता तो फ्रेंक्यू को ये यकीन हो चुका था कि उसका बेटा भी जैसा इंसान बन रहा है। फ्रेंक्यू का बेटा वहाँ से भागता है, लेकिन फ्रेंक्यू उसे पकड़ लेता है। वो अपने बाप से कह रहा था प्लीज़ डैड मुझे छोड़ दे, पर उसके डैड कहते हैं नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानवर में बदल रहे हो, तुम जैसे भी हो तो मेरे बेटे ही। बस मुझे बताओ तुम्हारे अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं ताकि पता चले तुम कौन से जानवर में तब्दील हो रहे हो। उनका बेटा बताता है मुझे दूर दूर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। फ्रेंक्यू पूछता है क्या ये बात तुम्हारे दोस्त को भी पता है? वो कहता है नहीं, किसी को नहीं पता। वो अब अपने बाप से पूछ रहा था क्या आप भी मुझे मॉम की तरह जंजीरों में बांध के रखेंगे? थोड़ी देर के लिए तो फ्रेंक्यू खामोश हो जाता है, फिर कहता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। फ्रेंक्यू के होटल पे एक पार्टी थी। जब फ्रेंक्यू का बेटा वहाँ पे आता है तो उसके नाखून काफ़ी बड़े थे। उसके डैड उसे डांटते हैं और कहते हैं तुमने नाखून नहीं काटे। अपने डैड का काटना उसे इतना बुरा लगा था, अपने डैड को ही हमला कर जख्मी कर दिया। असल में फ्रेंक्यू तो उसे लोगों की नज़रों से बचाने के लिए चाह रहा था। वो भी उसकी गर्दन पे कैंची रखकर ज़बरदस्ती नाखून कटवाता है। फिर हम देखते हैं फ्रेंक्यू का बेटा अपने दोस्त से मिल रहा था। ये दोनों बहुत करीब आते हैं। उस वक्त वो लड़की फ्रेंक्यू के बेटे की रीढ़ की हड्डी को टच करती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारी हालत का, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंक्यू के बेटे के क्लास फेलो को भी उसकी हकीकत का पता चल चुका था। वो अब एक अजीब डिवाइस लेकर फ्रेंक्यू के बेटे के सामने आता है, जिसकी आवाज़ इंसानों को तो तंग नहीं करती थी, लेकिन जानवरों के लिए परेशानी का बायस बनती थी।
फ्रैंक्यू का बेटा गुस्से में आकर जोर से उस लड़की मुंह पे चप्पड़ लगाता है और उस लड़के के गाल पे नाखून के निशान बन जाते हैं। इन सारी बातों की वजह से हालात बिगड़ चुके थे। पुलिस और आर्मी अब उसे जंगल में ढूंढ रही थी और यहाँ पर उसकी मदद करता है वो ईगल बना इंसान जो उसे उड़ा के ले जाता है। आर्मी वाले जब उन पे शूट करते हैं तो फ्रैंक्यू का बेटा तो बच जाता है, लेकिन वो ईगल बना इंसान उस शूट लगने से मारा जाता है। फ्रैंक्यू के बेटे ने इस जगह को अपना घर मान लिया था। वो यहाँ पे फल खाता है और नदी में नहाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसकी कमर पे अजीब से निशान थे, यानी उसकी बॉडी बहुत तेजी से बदल रही थी। फ्रैंक्यू का बेटा चलते चलते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ पे उसे उस जैसे बहुत से जानवर इंसान मिलते हैं और यही उसकी मॉम भी मिलती है जिसने वो स्मेल करके पहचाना था। वो बेचारी बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन बार बार उस अपने बेटे को किसी कार की तरफ लेके जा रही थी, जैसे कि उसे सेव करने की। वो लड़का नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत से इंसान जानवर की मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, जैसे कि सांप, सुअर, गिरगिट। इतने में आर्मी वहाँ पे स्मोक फायर करती है और वहाँ पे एक हलचल मच जाती है। आर्मी वाले खास डिवाइस से यहाँ पे कुछ अजीब आवाज़ें निकालते हैं, ऐसी आवाज़ें जो कि जानवर को परेशान करती थी। वो आवाज़ें उस लड़के को बहुत परेशान करती हैं। ऐसे में वो भी आर्मी के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस अब फ्रैंक्यू के बेटे को लेकर शहर में आई थी, जहाँ पर उसके डैड पुलिस वालों से मिलते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है जो रात को वैसे ही जंगल में चला गया था। फ्रैंक्यू का बेटा जो अभी तक इंसानों की तरह लगा था, पुलिस वालों को उन पे शक नहीं हुआ। वो उसे एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए, लेकिन फ्रैंक्यू का बेटा पेपर पे साइन नहीं कर पाता, जिससे उन्हें शक पड़ जाता है कि एक जानवर थे कि यहाँ फ्रैंक्यू ने पुलिस वाले पे हमला कर दिया और खुद उन पेपरों पे साइन करके अपने बेटे को यहाँ से ले जाता है। उस पुलिस ऑफिसर को इन दोनों पे शक हो जाता है और ये उसका पीछा करती है, जिसे देखकर फ्रैंक्यू का बेटा घबरा जाता है और अपने डैड से पूछता है अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे। फ्रैंक्यू कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यह फ्रैंक्यू का बेटा फ्रैंक्यू को ये बताता है कि मैंने जंगल पे अपनी मॉम को देखा है। फ्रैंक्यू को भी ये बात अच्छी लगी। उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और जंगल के बीच में छोड़ देता है। वो अपने बेटे को कहते हैं जाओ अपनी जिंदगी जियो। फ्रैंक्यू का बेटा वहाँ से भागता है और फ्रैंक्यू उसे भागता हुआ देख रहा था। फ्रैंक्यू के आंसू थे, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने अपने बेटे को बचा लिया था और इसी के साथ